राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम नवरात्रि के प्रतिदिन की पूजा देखेंगे। हमें माँ की पूजा आराधना कैसे करनी है और कैसे नियमों का पालन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है भाव रूप में स्नान कराएंगे। तो पहले मैंने गौरी गणेश जी को स्नान कराया है, फिर ये नवग्रह को, फिर उसके बाद से कलश की पूजा, कलश को जो है वो हम लोग भाव रूप में स्नान कराएंगे। फिर मैंने ये देखिए तस्वीर रखी है और पीछे कलश के हमारे यहाँ दो मूर्ति है, एक एक दुर्गा जी की और दूसरी काली जी की। तो दोनों तस्वीरें मैंने दोनों मूर्तियाँ रखी हैं और तस्वीर रखी है। स्नान के बाद अब हम जो है पहले सिंदूर चढ़ाएंगे। तो सिंदूर मैं हमेशा अपने सिंदूरे से ही चढ़ाती हूँ। आप जैसे भी चढ़ाती हूँ, वैसे पूजा की डिब्बी हो तो उससे भी चढ़ा सकती हैं। और फिर उसके बाद से सबसे पहले हम लोग कोई भी पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी, गौरी गणेश जी को, फिर उसके बाद से बाकी भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो मैंने सबसे पहले गौरी गणेश जी को सिंदूर लगाया। अब मैं देखिए कलश पर 5 बार सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। और इसके बाद हम दुर्गा जी को और काली जी की जो मूर्ति मेरे घर में है, जो मैंने स्थापित करी है, तो अब हम उनको जो है सिंदूर अर्पित करेंगे। फिर जो तस्वीर भी हमारे यहाँ देखिए पीछे मैंने तस्वीर भी लगाई है, तो हम तस्वीर पे भी चढ़ाएंगे 2 बार सिंदूर। तो इस तरह से पहले सबको सिंदूर लगा लेंगे। ये प्रतिदिन की पूजा है। जैसे जब कलश की स्थापना हो जाती है तो प्रतिदिन जो पूजा की विधि होती है मैं उसको आपको दिखा रही हूँ। तो पहले सिंदूर चढ़ा लिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग चढ़ाएंगे माला। तो सबसे पहले हम लोग जो है गौरी गणेश जी को, ये गेंदे का माला है, तो सबसे पहले गौरी गणेश जी को चढ़ाएंगे। फिर इसके बाद जो है ये सफ़ेद माला है बेला का, ये हम नवग्रह को चढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद से ये देखिए गुड़हल का माला है, जो पहले हम कलश पर अर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद से जो दुर्गा जी और काली जी की हमारे पास मूर्ति है तो हम उनको चढ़ाएंगे। माला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और मूर्ति मेरे यहाँ जो है वो थोड़ी छोटी छोटी हैं, तो इसलिए मैंने जो है माला को डबल करके पहनाया है, जिससे कि उनको ईज़िली पहनाया जा सके और परेशानी ना हो। तो इसलिए मैंने जो है देखिए माला को डबल कर करके पहनाया है दोनों लोग को। और इसके बाद हम जो तस्वीर है उस पर भी जो है गुड़हल का माला चढ़ाएंगे। तो अभी तो देखिए पहले मैंने गुड़हल का माला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन तस्वीर भी बड़ी है, तो यहाँ पर हम माले को डबल नहीं करेंगे और यहाँ पर जो माला है ये हम माँ को ऐसे ही पहना देंगे। तो पहले माँ को पहनाएंगे। और ये पहले का माला था तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, सरक गया था, तो पहले मैंने उसको सही करा है, तो फिर वो हट जा रहा है, तो उसको मैं बाद में सही कर लूँगी। पहले मैं आपको गुड़हल का माला पहना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए पहले मैंने गुड़हल का माला माँ को पहनाया और इसके बाद हम लोग अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले अब हम करेंगे जो है वो भोग लगाएंगे। तो भोग हमने देखिए पहले सबसे पहले गौरी गणेश जी का भोग रखेंगे, फिर नवग्रह का, और इसके बाद हम फिर माँ को भोग लगाएंगे। क्योंकि मैं 9 दिन का फास्ट रखती हूँ। ये लाल फल है तो लाल फल का भोग हम जो है दुर्गा जी को लगाएंगे और बाकी का गौरी गणेश जी को एक संतरे का भोग भी लगाएंगे। तो ये संतरा मैंने चढ़ा दिया है। और एक चीज़ और बताऊंगी कि जो ये नवग्रह का प्रसाद होता है इसको खाना नहीं होता है, ये आप गाय को खिला सकते हैं, स्वयं इसको ग्रहण नहीं करना है। तो ये हो गया। इसके बाद से अब देखिए अभी दूर्वा मैंने नहीं चढ़ाई है, तो ये दूर्वा हम चढ़ाएंगे गणेश जी को। तो पहले ये दूर्वा गणेश जी को चढ़ाए, फिर उसके बाद से हम कलश पर भी दूर्वा चढ़ाएंगे। तो थोड़ी सी दूर्वा हम कलश के लिए भी निकालेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी दूर्वा जो है वो कलश पर भी चढ़ा दिया है। और इसके बाद सभी लोगों को लाल फूल थोड़ा थोड़ा हम अर्पित करेंगे। तो हमारे पास गुलाब का फूल था तो मैंने चढ़ा दिया। आप लोग के पास जो भी फूल मिल जाए, आप लोग लाल फूल जो भी मिल जाता है वो चढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लाल फूल अर्पित कर दिया माँ को और कलश पे और नवग्रह और गौरी गणेश जी पर। और इसके बाद से अब हम धूपम से आरती करेंगे। पहले हम धूपम से आरती करेंगे और फिर भोग का आचमन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है धूपम जलाना है।
तो देखिए अब मैं धूपम जलाऊंगी। इसमें जानते खुशबू वाली धूप आप ज़रूर जलाइएगा, जिसमें बहुत सारी खुशबू हो वो जलाइएगा। या तो आप इत्र लगाइएगा, मैंने इत्र नहीं लगाया, मैं भूल गई, तो आप लोग इत्र ज़रूर लगाइएगा। तो इस तरह से आप इत्र लगा करके भगवान जी को पहले इत्र लगाइएगा और उसके बाद से धूपम जला करके देखिए मैंने पहले ही ये जोत जला लिया था, क्योंकि दिया ना पहले ही जला के रख लिया जाता है, उसके बाद पूजन किया जाता है ना। तो पहले मैंने दिया जलाया है और अब उसी से मैं धूप भी जला रही हूँ, ताकि बार बार मुझे माचिस न जलाना पड़े। इसलिए मैंने जो है ये धूपम जला लिया है और हम इसको माँ को दिखाएंगे और फिर इसके बाद से हम भोग का आचमन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये देखिए धूप दिखा रहे हैं भगवान जी को। सबसे पहले गौरी गणेश जी को, फिर नवग्रह, फिर कलश और फिर ऊपर माता को। तो इस तरह से आपको करनी है प्रतिदिन की पूजा। और इसके बाद से अब देखिए हम करेंगे भोग का आचमन। तो भोग का आचमन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक घंटी लेनी है और आप किसी भी चीज़ से घंटी से बजा करके आचमन कर सकते हैं। लेकिन आपको कहना होगा कि माँ आइए, गौरी गणेश जी आइए, नवग्रह जी आइए, भोग लगाइए, तभी आपका भोग स्वीकार करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।